बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज हमने अपना 5वां चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि है सेल साइकिल। बेटा सेल साइकिल एक मरहला वार यानी सिलसिला है बाकायदा, जहाँ से सेल गुज़रता है अपनी पूरी लाइफ में। सेल की भी एक लाइफ है, सेल की भी ग्रोथ फेजेस हैं, सेल की भी डिवीजन होती है। तो सेल की जो लाइफ है वो किन किन मराहिल से होकर गुज़रती है उसको आप बोलते हैं सेल साइकिल। यानी कि सेल एक पैदा हुआ और पैदा होने के बाद जब वो खुद डिवाइड होकर उसने आगे डॉटर सेल्स बना दिए, वो जो सीरीज़ ऑफ चेंजेस हैं दरमियान में, जो तब्दीलियों के जो मरहले हैं, जो उनका सिलसिला है, उसको आप सेल साइकिल का नाम देते हैं। सेल साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम द टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस्ड, जब वो पैदा हुआ था, एंड देन डिवाइड्स टू फॉर्म डॉटर सेल्स, और उसने डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बना दिए, वो सेल साइकिल कहलाते हैं। ओवरऑल हम सेल साइकिल की जो फेजेस हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक एम फेज और एक होती है इंटर फेज। एम फेज माइटोटिक फेज है, दैट इज एक्चुअल सेल डिवीजन, और फिर है इंटर फेज। इंटर फेज में सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता लेकिन उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। तो ये दो फेजेस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि सेल साइकिल की दो फेजेस के नाम बताएं, तो एम फेज और इंटर फेज, और एम फेज को माइटोटिक फेज भी कहते हैं, जिसको आप माइटोसिस का नाम देते हैं आगे। इंटरफेज क्या है? इंटरफेज आप कहेंगे कि सेल डिवीजन से पहले का जो टाइम है, या दो सेल डिवीजन के दरमियान का टाइम आप कह सकते हैं, वो इंटरफेज होते हैं। इंटरफेज इज अ प्रिपरेटरी फेज, जिसमें तैयारी हो रही है ऑफ द सेल साइकिल इन विच सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन, जिसमें सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए, मुकम्मल माइटोसिस के लिए या मियोसिस के लिए अपने आप को तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, उसको आप इंटरफेज का नाम देते हैं। मिसलीडिंगली इसको रेस्टिंग फेज भी कह दिया जाता है, यानी कि ये गलती है, ये गलत तस्वर है, लेकिन मिसलीडिंगली इसको कह दिया जाता है रेस्टिंग फेज, क्योंकि अपेरेंटली लग रहा होता है कि सेल रेस्ट में है, कोई किसी किस्म की डिवीजन नहीं हो रही, कोई चेंज नहीं हो रहा, मगर सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाली ये फेज़ होती है। इसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जो कि सेल डिवीजन के लिए बेसिक काम हो रहा है वो इसी इंटरफेज में हो रहा है। और इंटरफेज का अगर हम टोटल सेल डिवीजन का टाइम हो 100 मिनट्स, तो उसमें 90 मिनट्स जो होंगे वो इंटरफेज में गुजरेंगे और 10 मिनट्स में वो डिवाइड कर जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा जो काम है वो इंटरफेज में हो रहा है। तो 90% टाइम जो सेल साइकिल का होता है टोटल, उसमें से 90% जो इंटरफेज का होता है। इंटरफेज को मज़ीद आगे फेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें G1 फेज़ है, S फेज़ है और G2 फेज़ है। ये इनमें जो इवेंट्स होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो आपने याद रखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे वो पूछ लेता होता है। ये आमतौर पर इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आता, लेकिन लास्ट टाइम आया हुआ है, तो लॉन्ग के हिसाब से भी साथ साथ ये याद रखिएगा। G1 फेज, G का वर्ड जो है वो गैप से है, यानी गैप 1 इससे बोल सकते हैं आप। इसमें होता ही है कि सेल अपने आप को साइज में इंक्रीज करता है, अपना साइज बढ़ाता है। देन है प्रोटीन्स और एंजाइम्स फॉर S फेज, अगली फेज S फेज है, सिंथेसिस फेज। उसके लिए प्रोटीन्स और एंजाइम जो ज़रूरी हैं, जो चीज़ें चाहिए हैं, जो फैक्टर्स चाहिए हैं, वो अकोमोलेट किए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं या इकट्ठे किए जाते हैं। और फिर सेल ऑर्गेनेल्स डबल की जाती हैं। सिंपल सी मैं एक ना कॉमन लाइफ में से एग्जांपल दे देते हैं। अगर आपने देखा हो कि अगर वालिदैन अपनी दो बेटियों की, मसलन एक कॉमन सी एग्जांपल है ना समझाने के लिए, दो बेटियों की शादी इकट्ठी करते हैं, एक ही दिन करनी है, तो उनका जो जहेज़ बनाएंगे, चूँकि ये हमारे माशरे की एक रस्म है, तो जहेज़ बनाएंगे तो आमतौर पर ऐसे ही किया जाता है कि जो सामान दे रहे हैं वो उसकी एक किस्म की कॉपी देते हैं। मतलब जो सामान, जितना सामान एक को दिया, एक बेटी को दिया है, बिल्कुल उसी तरह का सेम उतनी ही तादाद में दूसरी को भी देंगे, ताकि बेटियों के दिल में भी किसी किस्म की कोई इस तरह की बात ना रह जाए और इंसाफ भी पूरा हो। मगर इसी तरह से जब एक सेल ने आगे डिवाइड होके दो सेल बनाने हैं, एक ही जितने साइज के बनाने हैं, तो पहले तो इसको साइज इंक्रीज करना होगा, तो साइज भी इंक्रीज हुआ। दूसरे नंबर पे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस एक था तो न्यूक्लियस, इधर भी न्यूक्लियस देना है, इधर भी न्यूक्लियस बनाना है, तो न्यूक्लियस को भी डिवाइड होना होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे 4 है तो उधर भी 4 होंगे, इधर भी 4 होंगे, पहले यहाँ पे 8 करने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सारी ऑर्गेनेल्स को डबल किया जाता है, फिर 2 सेल्स में वो डिवाइड होती है। फिर सेकंड फेज जो है G2 फेज बाद में आती है, उससे पहले S फेज है। S फेज को बोलते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में यानी कि इसमें DNA और क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होते हैं, जो यहाँ पे न्यूक्लियस को डिवाइड किया ना बेसिकली,
तो जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है असल में आप कहेंगे कि वहाँ पे वो जो डीएनए का कंटेंट है, जो क्रोमोसोम्स की तादाद है, वो पहले डुप्लीकेट होती है ताकि दोनों में बराबर तादाद जा सके। उसके बाद है जी G2 फेज़। G2 फेज़ गैप 2 फेज़। इसमें क्या होता है, इसके बाद चूँकि फेज़ आनी है माइटोटिक फेज़, माइटोसिस वाली, तो इसने माइटोसिस के लिए प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो हैं, जो सेल डिवीजन के लिए चाहिए हैं, वो इकट्ठे करने हैं, उनको अकोमुलेट करना है। इसके अलावा सेल डिवीजन में माइटोसिस में आप पढ़ेंगे प्रोफेज पढ़ेंगे, मेटाफेज पढ़ेंगे, एनाफेज पढ़ेंगे और टेलोफेज पढ़ेंगे। तो उसमें जो मेटाफेज है उसमें वो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, क्रोमोसोम को पकड़ते हैं और अलाइन करते हैं। तो वो स्पिंडल फाइबर जो धागोनुमा साख्तें निकलेंगी, उनको बनाने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल की ज़रूरत होती है। ये आपने चौथे चैप्टर में माइक्रोट्यूब्यूल में पढ़ा था कि माइक्रोट्यूब्यूल का किरदार होता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में, और सेंट्रियूल का भी होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट इकट्ठे किए जाते हैं ताकि स्पिंडल फाइबर्स बन सकें। तो ये वाले काम जो है G2 फेज़ में होते हैं। G0 फेज़ जो है वो हिस्सा नहीं है इंटरफेज़ का, ये याद रखना है। ये एक अलग से फेज़ है, इसको G ऑफ भी बोलते हैं, यानी GO को यहाँ से G ऑफ भी कह देते हैं, और इसको G0 भी बोल देते हैं, दोनों अल्फाज बोले जाते हैं। ये एक ऐसी फेज़ है कि सेल आमतौर पे डिवाइड कर रहा है, लेकिन परमानेंटली, सेमी परमानेंटली या टेम्परेरीली, आर्जी तौर पे वो इस फेज़ में चला जाएगा, यानी डिवाइड करना छोड़ देगा। उसको जी ऑफ फेज़, यानी ऑफ हो गया किस्म का। समटाइम्स सेल अंडरगो इन नॉन डिवाइडिंग फेज़ परमानेंटली और टेम्परेरीली, दिस इज कॉल्ड G0 फेज़। और परमानेंटली जाने वाली MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन और आई सेल्स अगर एक बार जी ऑफ फेज़ में चले जाएँ, दोबारा वो डिवाइड नहीं करते। सेमी परमानेंट लिवर और किडनी के सेल, और जो कभी भी नहीं जाते वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के एपिथेलियम है, उसके सेल कभी भी वो हमेशा डिवाइड करते ही रहते हैं, आगे आगे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ तक बेटा आप लोगों ने याद रखना है ये सेल साइकिल का। इसके बाद हम माइटोसिस को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।